वेलकम। टाइम एंड वर्क के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, यह अर्थमेटिक के अंतर्गत आने वाला ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसे एक बार आप विथ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूट सकता। आज मैंने 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसमें से एक क्वेश्चंस जो तीसरे नंबर का क्वेश्चंस है वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। मैं इन तीनों क्वेश्चंस में पहले इनकी मूल बातों पर चर्चा करूंगा, या जिसे आप कहते हैं कि लॉन्ग मेथड, मैं पहले उस पर थोड़ा सा बात करूंगा। फिर इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से बनाया जाना चाहिए, कैसे इस सवाल को करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, उस पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो आप पहले से जानते हैं। आइए देखते हैं कि इन सवालों को करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें काम में आती है, उसको सबसे पहले करते हैं। आइए देखते हैं बेसिक चीज़। जैसे अगर हमको कोई बोल दे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में एक कार्य को ख़त्म कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में 1/10। कोई व्यक्ति बी है, वह 20 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? तो वो उस काम का 1/20 भाग काम ख़त्म कर देगा। ये तो बचपन से जानते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, वो 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? तो भाई 10 दिन में एक वर्क को पूरा कर देता है, तो एक दिन में वह 1/10 काम को पूरा कर देगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई बी व्यक्ति है, वह 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है, 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है, ये टोटल वर्क है। तो एक दिन में, ये एक दिन है, तो 1/20 भाग, ये तो सिंपल है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक दिन में ए 1/10 काम करता है, एक दिन में बी 1/20 काम करता है, तो दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा? दोनों मिल के कितने दिनों में काम करेगा? तो यहाँ तो सिंपल तरीका से हम निकाल सकते हैं। ए एक दिन में 1/10 काम करता है और बी एक दिन में 1/20 काम करता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1/10 है और 1/20, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका 2 और इसका 1, तो यहाँ पे 3/20। और इसको जब उलट देंगे, ये तो आ गया ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 20/3 काम को करेगा। ये तो एक दिन का काम हुआ कि एक दिन में इतना काम करता है। हाँ, तो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है वह 3/20 भाग काम एक दिन में करता है, तो टोटल काम, टोटल एक को डिनोट करता है। ठीक है, टोटल काम जो भी होगा वह एक को डिनोट करेगा। तो टोटल कितने दिनों में ख़त्म होगा? तो एक काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? तो 1/3/20। इसको जब पलट देंगे तो आंसर आएगा 6.2/3 आएगा इसका आंसर। तो ये तो है, बस लॉन्ग मेथड है। ये कोई तरीका नहीं है, आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। अब इसके लिए क्या शॉर्टकट आते हैं, कौन सा क्या मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, हम चर्चा उसकी करते हैं। आइए देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। अब बात करते हैं कि ए 10 दिन में एक काम को करता है, बी 20 दिन में एक काम को करता है, तो दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा? इसके लिए ये फ्रैक्शन मेथड है, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे भी फ्रैक्शन से बहुत लोग डरते भी हैं,
फ्रैक्शन से बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा चीज़ करें जहां हमको फ्रैक्शन से छुटकारा मिल जाए। देखते हैं कि विदाउट फ्रैक्शन किसी भी सवाल को करने के लिए हमको अगर एक बार फ्रैक्शन सामने आ जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे टाइम टेकन हो जाता है। तो उस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए हम इसे विदाउट फ्रैक्शन, बिना फ्रैक्शन का ही इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या इसका बोले तो शॉर्टकट। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या शॉर्ट है, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर इस मेथड का महत्व पता चलेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस लेते हैं, पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 एवं 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है और यहाँ पे एक काम है। ये अलग अलग काम को करता है तो 20 और 30 दिनों में करता है। अगर यही दोनों व्यक्ति मिल के इस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन है, तो हम इसको बनाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल के काम को कितने दिनों में करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ काम मान लेते हैं कि हमको काम करना कितना है। 10 करना है, 20 करना है, 30 करना, आपका जो मन है वो माने। 10 मानिए, 20 मानिए, 50 मानिए, जितना वर्क आपको मानना है आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है। 100 मानिए, 50 मानिए, दुनिया में सिर्फ 150 ही नंबर है। क्यों ना कुछ ऐसा माना जाए कि जिससे काम आसान हो जाए, फ्रैक्शन नहीं आए। तो हम सबसे अच्छा यहाँ एलसीएम इसका ले लेंगे, ताकि ये दोनों नंबर उस एलसीएम को काट दे और वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम नहीं लेते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर तो हम लेंदी में फंस जाएंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ काम को एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। तो यहाँ पे काम कैसे मानते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम हो गया कितना, 60। फिर भाग देते हैं इससे, 20 तिया 60। ये जो 3 निकला ये ए की क्षमता है, इफिशियंसी है, कैपेसिटी है ए की। ए एक दिन में 3 काम करेगा। वहाँ पे था ए एक दिन में 1/10 काम करता है, फ्रैक्शन आ गया जो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे सुंदर सुंदर नंबर आया। ए 20 दिन में किसी काम को करता है और बी 30 दिन में किसी काम को करता है। तो दोनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान लिए कि टोटल काम मेरा है 60, और यहाँ से 20 से भाग दे दिए 60 में, तो 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए एक दिन में 3 काम को करता है, और यहाँ भाग देते हैं तो 2 आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी एक दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ तो फ्रैक्शन से हम बच गए, अब तो मेरा काम आसान हो गया। अगर हमसे पूछ दे कि ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे एक दिन में 3 काम ए और एक दिन में 2 काम बी, तो 3 2 5, 5 से भाग दे दिए, कितना आंसर आ गया, 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 दिन हो गया, 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और फिर थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। जैसे हमको कोई बोल दे कि ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले मेरा ड्यूटी है कि हम टोटल वर्क को मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना करना चाहिए। तो क्या माने, तो सबसे अच्छा हम क्यों ना इसका एलसीएम मान ले ताकि फ्रैक्शन से बच जाए। तो इसका एलसीएम सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम कितना हो गया, 8 और 12 का एलसीएम 24, और फिर 8 से इसको इसमें भाग दे दिए। तो 8 से जब भाग दिए तो 3 बार मिलेगा, और 12 से भाग दिए तो 2 बार मिलेगा। तो इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन बी उसी काम को एक दिन में 2 काम कर पाता है, और टोटल काम कितना, 24 काम है, 24 काम है। और हम बोलते हैं कि अब ये दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा। तो आपके पास में टोटल 24 वर्क है और दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा। तो 24 वर्क है टोटल आपके पास में,
24 वर्क है। और दोनों मिल के कितने दिनों में 3 और 2 5 5 24/5 आंसर। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो आप एकदम तोड़ दीजिए। 4 पंचे 20, 24 पूर्णांक 4/5। ये दोनों मिल के काम कर सकता है इतने दिनों में। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमको करना था उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखते हैं 1 नंबर में क्या है। इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको बोल दे कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और बी जितना जितना दिन में काम समाप्त कर सकता है, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेंगे। फिर जो दिन से और टोटल वर्क में भाग देने से आएगा वो उसका एफिशिएंसी, उसका क्षमता हो जाएगा कि ए एक दिन में इतने काम करता है और बी एक दिन में इतने काम करता है। तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो मेरा एक दिन का टोटल काम हो गया। और एक दिन का टोटल काम है और जितना भी मैंने टोटल काम माना है, जितना भी एलसीएम है, उससे भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कितने दिनों में काम दोनों मिलके समाप्त कर देगा। अब आइए देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करता है तथा कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। दोनों मिलकर एक काम को स्टार्ट करता है कि आज से इस काम को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर देता है दोनों मिलके। दोनों काम करते जाता है। जब काम समाप्त होने को रहता है, तो बी बोलता है कि अब हम जाते हैं। तो बी क्या करता है कि काम खत्म होने पर कितना दिन है, 5 दिन। 5 दिन पहले बी निकल के बी काम छोड़ करके चला जाता है, लेकिन यहाँ ए कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो 2 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है और दोनों कार्य करना प्रारंभ करता है। लेकिन देखता है कि कार्य मेरा अब 5 दिन में समाप्त हो गया, तो ए आज ही काम छोड़ के चला जाता है। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ इसका एक डायग्राम लेके। ये कोई टोटल वर्क है। अब यहाँ ए और बी दोनों मिल के कार्य करना स्टार्ट करता है। कार्य करते यहाँ तक जब आता है तो देखता है कि यहाँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे 5 दिन पहले यहाँ पे मेरा काम खत्म होना है और यहाँ से 5 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है, ये काम छोड़ देता है। तो अब इस रेस्ट काम को कौन करेगा, इस रेस्ट काम को बी करेगा। अब भी इसको रहने दीजिए। अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए और बी दोनों काम स्टार्ट करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। और फिर क्वेश्चन है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरा ड्यूटी है इसमें कि हम देखते हैं कि ए अगर अकेले करे तो कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। अगर बी अकेले करे तो कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। तो देखते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं और कुछ काम को मान लेते हैं कि हमको काम करना कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि काम मान लेंगे कि कितना काम हमको करना है। तो उसके लिए तो हमको ए और बी का अलग अलग दिन चाहिए। ये ए है और ये 10 दिनों में कर सकता है, ये बी है, ये 15 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो 15 30 आ गया, 10 या 30, 15 दूना 30, ये आ गया। ये तो क्वेश्चन समझ लिए थे आप, ये आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या किए कि ए और बी, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। और हम यहाँ से टोटल काम मान लिए कि यहाँ से 30 काम है, इन दोनों का एलसीएम लिए तो यहाँ पे 30 काम आ गया। 30 काम मेरा टोटल वर्क हो गया। अब देखते हैं यहाँ से। अब बोलता है कि दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करता है तथा कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो एक कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो जब एक कार्य छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्टकट पे आ जाऊँगा सीधे। तो देखिए
यहाँ से ए प्लस बी दोनों कार्य करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, यहाँ से 5 दिन पहले, यहाँ से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ करके चला जाता है। ए तो निकल गया, अब इस कार्य को करेगा कौन? बी। अब इस कार्य को, बचे हुए कार्य को, ए बी दो व्यक्ति है, एक अगर काम छोड़ के चला जाएगा तो दूसरा जो बचेगा वही उस कार्य को करेगा। तो ए और बी स्टार्ट किया, अब ए छोड़ दिया तो बी ही इस कार्य को करेगा। तब यहाँ से देखते हैं कि ए 3 काम करता है एक दिन में और बी 2 काम करता है एक दिन में, तो बी 2 काम करता है एक दिन में। अब देखते हैं कि ये जो काम छोड़ के गया था ए, इस काम को 5 दिन कौन किया? बी किया। और बी एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 दूना 10, यहाँ से यहाँ तक 10 काम, ये बी कर देगा 10 काम। अब शेष कितना बचा? ये बी जो है 5 गुना 2, ये 10 काम तो कर देगा। अब शेष कुल तो 30 काम है मेरे पास में, ये 30 काम। अब शेष कितना बच गया? तो 20 काम। ये 20 काम कौन किया होगा? ये ए और बी दोनों मिल के किया होगा। अब ए और बी दोनों मिल के किया होगा, तो ये 20 कुल काम है और ये दोनों मिल के किया होगा, दोनों मिल के, तो 3 और 2 5, ये 5 चौका 20, ये 4 दिन, ये 4 दिन में किया होगा 20 काम। तो बोलेगा टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 4 दिन यहाँ पे किया और 5 दिन तो यहाँ पे किया, तो 5 4 9 डे आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एक बार और बताते हैं। क्वेश्चन था कि ए और बी दोनों साथ कार्य स्टार्ट करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को करेगा कौन? ए अगर छोड़ के चला जाएगा तो बी ही बचे हुए कार्य को करेगा, और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में 10 काम बी कर लेगा। और टोटल काम मेरे पास में 30 था, तो 30 में से 10 माइनस कर दिए तो 20 बचा। अब ये 20 काम को कौन किया होगा? ये 20 काम को ए और बी दोनों किया होगा, दोनों मिल के किया होगा। तो दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 काम को कितने दिनों में करेगा? तो 4 दिन में कर लेगा। तो ये 20 काम को 4 दिन में करेगा, तो 4 दिन यहाँ पे और यहाँ पे पहले से 5 दिन फिक्स है कि यहाँ 5 दिन काम किया ही किया होगा, क्योंकि 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो यहाँ पे तो 5 दिन है और यहाँ पे अभी हम लोग निकाले हैं 4 दिन, तो 5 4 9 दिन आंसर। अब इससे भी एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये तो थोड़ा सा लंबा है मेरे हिसाब से, लेकिन इससे थोड़ा सा शॉर्टकट इस सवाल को किया जा सकता है। शॉर्टकट दिमाग की उपज होती है। एक बार आप इसकी मूल चीज़ों को अगर जान लिए तो फिर तो आप क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से तो आप समझ लिए, अब इसका शॉर्टकट क्या होगा उस पर बात करते हैं। इसको मिटाते हैं। ए 10 दिन था, बी 15 दिन था, दोनों का एलसीएम 30 लिए थे और 10 या 30, 15 दूना 30। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में टोटल 30 काम है, यहाँ से यहाँ तक में 30 काम है, टोटल वर्क 30 है। हम यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क 30 मान लिए हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल के कि मेरे पास में 30 वर्क है, टोटल वर्क 30 है। अब देखिए ए प्लस बी दोनों कार्य करना आरंभ करता है, दोनों कार्य करना आरंभ कर देता, कार्य कर दिया दोनों मिलके, ठीक है। उसके 5 दिन काम जब समाप्त होगा उससे 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, इस काम को कौन करेगा? बी। अब ए छोड़ के चला जाता है, अगर ए भी करता तो क्या होता? तो ए करता तो कैपेसिटी ए का 3 है और बी का 2 है और बी का 2 है, ये कैपेसिटी है। अगर ए छोड़ के नहीं जाता, ए काम को करता ही रहता, तो उतने ही दिन में ए का जो कैपेसिटी है, ए अभी 2 भाई काम मिल के कर रहा है, एक भाई ए चला गया, अगर वो नहीं जाता तो क्या होता? नहीं जाता तो ए
5 दिन तक यहाँ तक तो एक कार्य किया, यहाँ से यहाँ तक कार्य किया। अब इसके बाद क्या होता, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये तो छोड़ के जा रहा था, लेकिन घूम के जब वापस आया तो ये भी तो इसी के साथ में 5 दिन तक कार्य किया, ये भी तो इसी के साथ में 5 दिन तक कार्य किया। तो 5 दिन तक कार्य करेगा तो एक की कैपेसिटी 3 है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? एक की कैपेसिटी 3 है तो 5 दिन में 15 काम कर देगा कि नहीं? और 15 काम कर देगा, आने के बाद काम करेगा 15 दिन। तो टोटल काम मेरे पास में 30 दिन था, और जब वो लौट के आ गया तो 15 काम और कर दिया, तो टोटल 45। तो टोटल काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। अब टोटल जो ये 45 काम हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का है, क्योंकि पहले ए काम छोड़ करके जा रहा था, लेकिन फिर आके कर दिया तो यहाँ तो बी करते रहा, लेकिन वो जो आकर के एक्स्ट्रा काम किया ये, तो उसको एक्स्ट्रा को इस 30 काम में ऐड कर दिए तो मेरे पास में 45 वर्क हो गया टोटल। अब इस 45 काम को कौन करेगा? ए और बी मिल के करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए और बी मिल के करता है। ये जा रहा था, अगर चला जाता तो सिर्फ बी करता, लेकिन आ गया तो ये 5 दिन में तो 15 एक्स्ट्रा कर देगा ना। तो ये पहले तो यहाँ तक 30 था, लेकिन जब ये आ गया तो यह 15 काम इसमें ऐड कर दिए तो 45 हो गया। अब इस 45 काम को ए और बी दोनों साथ करेगा, एक दिन में 3 काम, ये 2 काम, तो 5 काम एक दिन में, तो 5 से भाग दे दिए, ये 9 बार में कट गया, तो 9 डेज इसका आंसर हो गया। तो ये इसका शॉर्टकट है। मैं इसको एक बार और बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। 2 भाई है, काम करना स्टार्ट किया, 2 भाई हैं, काम करना स्टार्ट किया, एक ए है एक बी है, काम करना स्टार्ट किया। अब ये दोनों काम 30 काम को करने के लिए तैयार हुआ, और एक यहाँ से छोड़ करके चला आया, रास्ते में लग गया उसको डर लग गया, तो वो घूम के फिर आ गया, तो भाई बोला कि तू अलग काम कर ले, मैं अब तुमको इसमें नहीं दूंगा करने, यहाँ पे 30 काम है मैं ही करूँगा। तो ये अलग अगर कर रहा है तो इतने ही दिन में यहाँ से यहाँ तक तो 30 काम होगा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 काम होगा ही होगा, लेकिन 5 दिन जो ये इसके साथ में आके करेगा तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में 30 काम तो यहाँ होना ही है, लेकिन ये जो बाहर जा रहा था वो घूम के आ गया, तो उतने ही समय में 30 ये काम और 15 ये काम, तो टोटल 45 काम, और इस 45 काम को 5 से भाग दे दिए, तो ये कितना काम हो गया? 9 काम। तो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, तो इसका आंसर होगा 9। आइए अब चलते हैं 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, एवं काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन है ए बी सी 3 व्यक्ति है, कोई काम 15, कोई 20, कोई 30 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम को शुरू करता है, और 4 दिन के बाद ये काम छोड़ के चला जाता है। फिर बोलता है कि ए चला गया तो चला गया, फिर बी सी करते रहता है, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बोलता है कि अब काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये कोई क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले तो ए 15 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करता है किसी काम को, और सी 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेते हैं कितना है, टोटल वर्क मानते हैं इसमें कितना है। तो टोटल वर्क इसमें कितना है होगा, सबका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और सी एक दिन में 2 काम करता है। ये टोटल वर्क हो गया।
अब क्या बोलता है कि काम तीनों साथ मिल करके शुरू करता है और 4 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो तीनों मिल के काम शुरू करता है। आइए इसको एक लाइन पर लेते हैं हम। तीनों मिलकर एक कार्य को शुरू करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी शुरू करता है, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए अगर काम छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे कौन बचेगा? बी और सी बचेगा कि नहीं? और बी और सी करते रहेगा। जब देखेगा कि काम समाप्त होने में 2 दिन का समय बचा है तो बी भी छोड़ देगा। तो इस काम को कौन करेगा? सी करेगा। कोई कार्य है, 60 कार्य है, 60 काम है, अगर ए बी सी तीनों मिल के करना स्टार्ट करता है तो 4 दिन के बाद तो ए चला जाता है, तो मतलब यहाँ तक ए किया होगा। उसके बाद ए तो चला ही जाता है, तो आगे काम कौन किया होगा? तो बी और सी किया होगा। बी सी करता है, करते जाता है, लेकिन जब काम समाप्त होने को रहता है उससे 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो ये 2 दिन काम कौन करेगा? सी करेगा। सी अकेले इस काम को करेगा। तो सबका अब यहाँ पे एफिशिएंसी हम दे देते हैं। यहाँ पे ए का कितना है? 4, बी का कितना है? 3, सी का कितना है? 2, बी का 3, सी का 2, सी का 2। अब देखते हैं कि ये 2 दिन में कितना कर देगा। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में 4 गो काम, 4 तो खत्म हो गया। 4, अब देखिए 4 3 7 2 9, ए बी सी तीनों मिलके 9 काम करता है एक दिन में। तो 4 दिन अगर साथ किया है तो 9 चौका 36 काम तो खत्म हो गया, और 2 दूना 4, 4 काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो 4 काम यहाँ खत्म हो गया, तो 40, टोटल 40 काम अभी खत्म हो चुका है। तो टोटल 40 काम खत्म हो गया है, लेकिन हमारे पास में कितना काम है? 60 काम है। 60 काम है, 40 खत्म हो गया है, तो बचा कितना? तो 20। अब ये 20 काम को कौन किया होगा? ये 20 काम को बी और सी किया होगा। तो बी और सी मिल के एक दिन में 3 2 5 काम करता है, तो 20 काम कितने दिनों में करेगा? तो 20/5 यानी 4 दिन। तो 4 4 8 2 10, 10 दिन आंसर, 10 दिन आंसर हो गया, 10 दिन। तो यहाँ पे इसका आंसर 10 दिन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। ए बी सी 15 20 और 30, सबसे पहले इस ए बी सी किसी काम को 10 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैंने सबसे पहले ए बी और सी ले लिया, सबका काम दे दिया। अब टोटल काम हम मानते हैं कि कितना काम ले, तो सबका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम हो गया 60। अब 60 जब एलसीएम हो गया, तब इस 60 काम को करने के लिए ए बी सी तीनों साथ आया, तीनों साथ यहाँ तक किया। बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 4 दिन तक ए बी सी साथ किया और उसके बाद ए बाहर निकल गया। तो अगला जो यहाँ पे काम है ये तो छोड़ ही दिया, तो बी सी करेगा। और बी सी करेगा कितने दिन में? कितने दिन तक करेगा? तो पता नहीं है कितने दिन तक करेगा। काम आगे गया। जब काम समाप्त होने को था और 2 दिन पहले, वहीं से 2 दिन पहले बीत काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ जो रेस्ट वर्क है उसको कौन करेगा? उसको करेगा सी। सी कर दिया। अब सबका एफिशिएंसी यहाँ पे बैठा दिए, 4 3 2 3 2, सबका यहाँ से लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना वर्क हो गया। तो यहाँ पे तीनों मिल के एक दिन में 9, एक दिन में 9, और यहाँ 4 दिन में कितना? तो 36 काम हो गया। यहाँ पे कितना काम हुआ? एक दिन में 2 काम सी करता है, तो 2 दिन में 4, तो 36 4 40, 40 काम मेरा खत्म हो गया, और टोटल 60 था, तो 20 काम। ये 20 काम यही ना बी और सी किया होगा। तो बी और सी एक दिन में मिल के 5 काम करता है, तो 20 काम को करने में 4 दिन लगाया होगा, तो 4 4 8 2 10 दिन आंसर हो गया इसका। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम। इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसको थोड़ा आइए शॉर्ट देखते हैं। और शॉर्टकट तो पहले ही हम बता चुके हैं, दिमाग की एक उपज होती है, जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शॉर्टकट तुरंत निकल के बाहर आ जाता है। आइए देखते हैं शॉर्टकट।
देखिए ए बी सी, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। अब लीजिए एक लाइन ले लिए, यहाँ ए बी और सी 4 दिन तक काम करता है। 4 दिन के बाद ए चला जाता है और फिर कौन करता है, बी और सी करेगा। फिर कौन करता है, 2 दिन पहले यहाँ पे काम छोड़ देता है तो यहाँ पे सी करेगा। अब देखते हैं कि 4 दिन ए काम किया, तो 4 दिन जब ए काम कर लिया तो ए का हाजिरी 4 दिन का दे देंगे। कितना 4 दिन में ए काम कर लिया होगा वो ए को दे देंगे कि हाँ आप भाई 4 दिन में इतना काम किया, आप ले जाइए अपना 4 दिन का। 4 दिन में आप कितना काम किया वो हटा लीजिए। तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा, तो 4 के हिसाब से 4 दिन में ए अगर सिर्फ ए करे तो 4 के हिसाब से 4 चौका 16 काम। 16 काम ये ए 4 दिन में कर देगा, तो 4 दिन में ए कर देगा तो मेरे पास में 60 काम है और 16 काम कर दिया तो बचा कितना, 44 काम बच गया। अब ये 44 काम बी और सी का है कि नहीं, इधर ये तो 4 दिन करता है, ये काम करता है तो 4 दिन में जितना काम ए किया उसको तो दे दिए कि आप अपना 4 दिन का काम पकड़ो और यहाँ से निकल लो। तो 4 दिन में 16 काम वो लिया और टोटल काम मेरे पास में 60 था और 4 दिन का 16 काम उसको दे दिए, ये अपना काम लेकर के जाओ। तो फिर काम 44 जो बचा हुआ है उसको करेगा कौन, तो ये तो चला ही गया 16 काम लेकर के, लेकिन इसको करेगा अब कौन, तो बी और सी करेगा। तो बी और सी करेगा तो यहाँ से यहाँ तक बी और सी 44 काम में है, लेकिन सी लास्ट तक इसी 44 काम में है। तो यहाँ तो बी, अब यहाँ पे बी निकल के चला जाता है 2 दिन पहले, यहाँ तक तो करेगा बी। यहाँ के बाद जब काम समाप्त होना था वहाँ से 2 दिन पहले बी तो चला गया, तो बी को ज़बरदस्ती हम ला लेते हैं कि चलो तू भी करना सी के साथ में। यहाँ से यहाँ तक तो बी सी कर रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए का काम हम माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बी सी कर ही रहा है तो 44 काम बचा है। लेकिन यहाँ से यहाँ बी सी कर रहा है लेकिन यहाँ तो बी नहीं कर रहा है, तो बी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम भी काम करो। तो बी की जो कैपेसिटी है 3 और ये 2 दिन में कितना काम करेगा, 6, तो 6 काम कर देगा तो 50 काम। अब यहाँ से यहाँ तक कितना काम है, 50 काम यहाँ से यहाँ तक है। इस 50 काम को कौन करेगा, इस 50 काम को बी सी, क्योंकि ए दे दिए हैं कितना आप लिए हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक बी सी ही बचा है तो बी सी ही करेगा। बी और सी 5, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दही 50, 10 दिन आंसर। तो ये शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट को एक बार फिर से समझाता हूँ। शॉर्टकट थोड़ा सा आपको शुरू में टेढ़ा लगता है लेकिन ये है नहीं, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। आप इस मेथड से नहीं बनाइए क्योंकि किसी सवाल में आपको ऐसा आएगा कि यहाँ पे बी बैठाए या सी बैठाए, बी बैठाए या सी, उसमें आप उलझ के क्वेश्चंस गलती कर सकते हैं। लेकिन आप इस मेथड को अपनाते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होती है। आइए एक बार इसका फिर से मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। ए बी सी 4 दिन तक काम किया। 4 दिन में हम देखते हैं कि ए कितना काम किया, तो ए 16 काम किया। टोटल तो 60 काम था मेरे पास में और 16 कौन कर लिया, 16 तो ए कर लिया तो उसको दे दिए तो बचा 44 काम। अब 44 काम में यहाँ से यहाँ तक तो बी सी है, लेकिन उसी 44 काम में यहाँ से यहाँ तक सी है। तो हम सोचते हैं कि शुरू से अंत तक बी सी रहे, तो बी तो यहाँ पे काम छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं कि चलो भाई तू वहाँ चलो और करो काम, साथ में करो ताकि मैं शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ रहूं। तो यहाँ से बी आ जाता है, तो बी जैसे ही इन किया तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ तक तो किया लेकिन यहाँ से यहीं तक तो बी नहीं किया, तो यहाँ से 2 दिन बी नहीं किया, 2 दिन बी नहीं किया तो 1 दिन में बी कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 2 दिन में कितना, 6 काम। 44 + 6 50। अब यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना काम हो गया, 50 काम। और बी सी इसको करेगा तो बी 3 और ये 2 5, तो 50 काम को अगर ये
5 एक दिन में करता है तो 10 दिन में टोटल काम ख़त्म, तो 10 इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट सीरीज आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये तो एक क्वेश्चंस लेवल को छूता है, मैं बेसिक से बताऊंगा कि कैसे काम को कौन कर देता है, कौन छोड़ के जाता है, कौन आता है, इन सभी बातों पर चर्चा डिटेल से मैं करूंगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, उसको आप देखें और लाभ लें। थैंक यू।